देखा हिंदी में कि 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, तो इसमें तो मतलब 3 होते ही हैं, लेकिन संस्कृत में क्या है, संस्कृत में काल तो 3 होते हैं, लेकिन उसमें जो ट्रांसलेशन या जो अनुवाद करने के हिंदी से या अंग्रेजी संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं तो उसमें 2 और बढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि हिंदी में काल है क्या है, पहला है वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। तो इसको संस्कृत में हम क्या कहते हैं, लट लकार। क्या बोलते हैं, लट लकार। दूसरा है भूतकाल, जिसको संस्कृत में इसको हम कहते हैं लिट लकार, लिट नहीं बल्कि लग लकार। लग लकार जो है भूतकाल है। तीसरा है भविष्य काल, तो भविष्य को जो है हम लिट लकार बोलते हैं। ये तो 3 आपको हो गया जो है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब जैसे हिंदी में आपने देखा चाहिए, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तुमको पढ़ना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए, तो ऐसे को जब संस्कृत में हम अनुवाद करते हैं तो उसको हम अनुवाद करने के लिए हम उसमें विधि लगाते हैं। मतलब चाहिए अर्थ का जो भी होता है उसको हम विधिलिंग, उसको कहते हैं, उसका अनुवाद जब हिंदी से संस्कृत में करते हैं तो विधिलिंग में चाहिए जो आता है, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तो ये हम उसे पढ़ना चाहिए, ये विधिलिंग में होता है, उसे पढ़ना चाहिए जैसे है। तो विधिलिंग में जो रूप चलता है संस्कृत का वह क्या है, वह चाहिए अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब 5वां है आपको, 5वां जो है, चौथा ये होगा, 5वां हो जाएगा वो हो जाएगा लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार में जब हम हिंदी में से संस्कृत अनुवाद करते हैं तो जिसमें जिसको आज्ञा दिया जाता है, इसको हम कहते हैं आज्ञार्थक। क्या बोलते हैं, आज्ञार्थक। मतलब जिसे तुम पढ़ो या तुम जाओ, ये क्या है हमारा वो। अब जैसे आपने देखा कि अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा कि रूप जो चलते हैं वह 2 तरह से होते हैं। तो इसमें जो रूप होता है, पहला होता है शब्द। पहला क्या होता है, शब्द। शब्द रूप जो होता है वो कर्ता का होता है। क्या होता है, कर्ता, कि जो कार्य करने वाला, जो कार्य करने वाला होता है उसे हम क्या करते हैं, कर्ता करते हैं। दूसरा होता है क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया। क्रिया मतलब जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, जो कर्ता द्वारा कार्य किया जाए वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, कर्ता क्या है, सब समझ गए। कर्ता क्या है, कर्ता जो कार्य करने वाला पर्सन होता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि तुम जाते हो, ठीक है, जैसे इसमें दे दिया आपको, ये समझ में आ गया। लट लकार, लग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधि। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि वह जाता है, अब हम
ये देखेंगे कि इसमें हमको क्रिया क्या है और कर्ता क्या है। तो हमने कर्ता में बताया कि जो क्रिया का कार्य संपन्न करता है वही कर्ता होता है, वही सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता। मतलब कार्य करने वाला जो होता है वह क्या होता है, कर्ता होता है। तो जैसे वह जाता है, वह जाता में कर्ता क्या का हो गया, वह। समझ में आया? फिर कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है, कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है वह हमारा क्या हो जाता है, क्रिया। तो यहां कर्ता क्या करता है। दूसरा चीज, अगर आपको कर्ता नहीं मालूम है, कर्ता जानने के लिए किसी भी वाक्य में जब आप कौन से प्रश्न करते हैं तो वहां हमको कर्ता मिलता है, कर्ता। जैसे आपने पूछा कि कौन जाता है, कौन से प्रश्न करेंगे तो इसका आंसर जो मिलेगा, उसका जो उत्तर मिलेगा वह हमारा कर्ता। जैसे कौन जाता है, वह जाता है, वह क्या हमारा हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब वही क्या से अगर प्रश्न उसी वाक्य में करेंगे, उसी वाक्य में आप क्या से प्रश्न करते हैं। जैसे वह क्या करता है, तो उसका एक उत्तर जो मिला कि वह क्या करता है, तो उत्तर क्या मिला, वह जाता है। यानी कि जाना जो शब्द हो गया वह हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया। जाना शब्द क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो किसी भी वाक्य में जब कौन से प्रश्न आप करेंगे तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्ता कहलाएगा, और उसी वाक्य में जब आप क्या से प्रश्न करेंगे तो जो आंसर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वह क्रिया। समझ गए अच्छी तरह से? ठीक है। अब देखिए कि शब्द रूप जो होता है कर्ता, और क्रिया को हम धातु रूप बोलते हैं। क्रिया का जो रूप होता है वह धातु रूप में करता है। जैसे आपने अभी अर्धवार्षिक परीक्षा दिया, उसमें दिया है कि धातु रूप, जैसे पठ धातु दे दिया। तो पठ धातु क्या है कि पठ धातु, पठ आपका क्रिया है और वो कैसे चलता है ये आपको देखना होगा। जैसे लट लकार में है, लट लकार में आप देखिए, इसमें दूसरी चीज कि अभी आप हिंदी में देखा कि केवल एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में हमारा 3 वचन आ जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन क्या है, उसमें केवल एक व्यक्ति का बोध कराता है। द्विवचन क्या है, एक से अधिक, मतलब 2, एक से अधिक का अभिप्राय क्या है, 2। और बहुवचन क्या है, जब 2 से अधिक जिस वाक्य में आपको कराया जाए वह क्या है, बहुवचन। समझ में आ गया? तो उसी तरह किसी भी शब्द रूप या धातु में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीनों में होता है। शब्द रूप में आप देखिए, शब्द रूप में आपने देखा कि शब्द रूप में भी एक वचन होता है, द्विवचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक है, ये शब्द रूप हो गया। अब दूसरा है क्रिया का रूप जो होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, धातु। यह क्रिया चलता है, यह किसका चलता है, क्रिया। क्रिया में भी जब कर्ता में 3 वचन है तो क्रिया में भी 3 वचन होगा। ठीक है, एक वचन, द्विवचन
देखिए, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि शब्द रूप क्या है, धातु रूप क्या है, तो आप कभी भी हिंदी का संस्कृत में अनुवाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अच्छी तरह समझना है। शब्द रूप में जो चलता है हमारी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो रहते हैं। इसमें चलता है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, विभक्ति, सप्तमी, सप्तमी, और लास्ट में होता है संबोधन। ठीक है। वही जब हम धातु रूप में जाते हैं तो धातु रूप में होता है विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, उसमें विभक्ति होता है, इसमें पुरुष होता है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है। अब हमको ये जानना है कि प्रथम कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का क्या है, मध्यम पुरुष का क्या है, उत्तम पुरुष का क्या है। क्लियर हो जाइए कि एक है इसका संक्षिप्त उदाहरण कि हम उत्तम, हम क्या हो गया, उत्तम, तुम मध्यम, शेष जितने भी बचते हैं वह प्रथम पुरुष होते हैं। यानी हम उत्तम, हम हो गया, हम दोनों हो गए और हम सब हो गए, तब तो तीन वचन होंगे। हमने बोला कि जहां एक व्यक्ति का बोध होए वहां एक वचन, एक से अधिक दो का बोध हो वहां द्विवचन, और दो से अधिक लोगों का जहां बोध होता है वहां बहुवचन होता है। तो उदाहरण में बताया, हमने आपको बताया कि अब धातु रूप में हम कैसे जानेंगे कि कर्ता क्या है। तो कर्ता हम यही है कि हम आता है वो उत्तम पुरुष, मतलब हम दोनों, हम सब, ये क्या है, उत्तम पुरुष है। उसी तरह इसमें तुम दोनों और तुम सब, ये क्या है, बहुवचन। शेष जितने भी आते हैं सब प्रथम पुरुष आते हैं। वह हो गया, किसी का नाम हो गया, ये सब क्या है, बहुवचन। ये आपको प्रथम पुरुष, जैसे मान लिया वह, वे दोनों और वे सब। ठीक है। अब वे का संस्कृत होता है वह का स, वे दोनों का तौ, वे सब का ते। मध्यम पुरुष में तुम का त्वम, तुम दोनों का यूयाम, और तुम सबका यूयम। समझ में? उसी तरह उत्तम पुरुष में हम का अहम, हम दोनों आवाम,
है। अब जैसे आपने कोई धातु लिया, क्रिया का रूप लिया, इसमें जैसे बालक का आपने ले लिया, बालका बालको बालका, प्रथमा पुरुष। बालक शब्द का ले लिया, बालका, द्वितीय वचन क्या हो गया, द्विवचन बालको, और बहुवचन क्या हो गया, बालका। बालका मतलब एक बालक, बालको मतलब दो बालक, और बालका मतलब दो से अधिक मतलब बहुत से बालक। अब देखिए कि हमारा हिंदी से जब संस्कृत पर बात करते हैं तो पहला चीज याद है कि जिस काल का, जिस पुरुष का कर्ता है, वह क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का लगाते हैं। समझे? यानी कहने का मतलब यह है कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी हम उसी पुरुष उसी वचन का लगाएंगे। समझ में आ गया? जैसे दे दिया कि दो बालक पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कर्ता क्या है, किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष। किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष, क्योंकि बालक है। मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का हमने बताया कि तुम दोनों, तुम सब आता है, मध्यम पुरुष है। हम दोनों, हम सब आते उत्तम पुरुष है। इसके बाद जितने भी कर्ता आएंगे सब क्या होंगे, प्रथम पुरुष में। तब दिया कि दो बालक पढ़ते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, यानी कि यह प्रथम पुरुष का द्विवचन है। क्या है, प्रथम पुरुष का दो वचन, यानी दो बालक का क्या हो गया, बालको। क्या हो जाएगा, बालको। अब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यानी कि क्या है, वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल में क्रिया कैसे चलती है, वर्तमान काल में पढ़ना है तो वर्तमान काल में पठ धातु जब चलेगा वह किस रूप से चलेगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ रहे हैं? अब प्रथम पुरुष में पढ़धात पहले चलेगा, पठति, पठता, पठति, पठता, पठन्ति। क्या हो गया, पठति, पठता, पठन्ति हो गया। मध्यम पुरुष में क्या हुआ, पठसि, पठथ, पठथ। क्या हो गया, पठथ। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठामि, पठाव, पठाम। ठीक है। पठात का वर्तमान काल में कैसे चला, प्रथम पुरुष में पठति, द्विवचन पठता, बहुवचन पठन, प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष में पठसि, पठता, पठत, पठामि, पठाव, पठामा। क्लियर हो गया, कर्ता और क्रिया सब क्लियर हो गया ना।
हमने एक चीज बताया कि जब हिंदी से संस्कृत में आप अनुवाद करते हो तो यदि कर्ता हमारा प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन ही लगेगा। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि अगर कर्ता हमारा जिस पुरुष और जिस वचन का होगा तो क्रिया भी हमारी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। अब जैसे उदाहरण आपको दिया हमने कि दो बालक पढ़ते हैं, क्या हुआ? दो बालक पढ़ते हैं। अब दो बालक का मतलब दुई बाल का नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बालकौ। क्या लिखेंगे? बालकौ। अब पढ़ते हैं, पढ़ते हैं का क्या होगा कि चूंकि यह हमारा द्विवचन है, प्रथम पुरुष, प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का द्विवचन यानी बालकौ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पठत। क्या हो जाएगा? पठत। बालकौ पठत। ठीक है। उसी तरह जो भी आप कर्ता जिसका होगा उसी वचन उसी पुरुष का क्रिया भी लगेगा। जैसे मान लीजिए दे दिया कि तुम सब पढ़ते हो, ठीक है? दे दिया कि तुम सब पढ़ते हो तो तुम सब क्या है? तुम सब पढ़ते हो। अब तुम सब पढ़ते हो क्या है? तुम सब क्या हो गया? यह बहुवचन, यह क्या है? बहुवचन। तो तुम सब का संस्कृत हो जाएगा यूयम। क्या हो जाएगा? यूयम। अब पढ़ते हो, पढ़ते हो को अब हम देखेंगे क्योंकि उस मध्यम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी हमारी पठ धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन होगा। यानी कि मध्यम पुरुष का में चलेगा पठसि, पठथ, पठत। यानी क्या हो जाएगा? यूयम पठथ। क्या हो जाएगा? यूयम पठथ। समझ में? यह क्या है? और अब बहुवचन में आइए, उत्तम पुरुष में। जैसे हम सब पढ़ते हैं या हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम शब्द आया है इसलिए यह उत्तम पुरुष है। क्या है? उत्तम पुरुष। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। हम का अर्थ हुआ हम का संस्कृत अहम, हम दोनों का हुआ आवाम। क्या हो गया? आवाम। हम दोनों का संस्कृत क्या हुआ? आवाम। पढ़ते हैं। अब यहां हम उत्तम पुरुष में कैसे चलता है क्रियापद का? पठान, पठावम, पठामम। आवाम हमारा हम दोनों हो गया द्विवचन, तो क्रिया भी हम पठ का द्विवचन लगाएंगे यानी कि आवाम पठावा। क्या हो जाएगा? आवाम पठावा। हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामा। वह पढ़ता है स पठत। वे दोनों पढ़ते हैं तो पठत। वे सब पढ़ते हैं ते पठत। तुम पढ़ते हो त्वम पठस। तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठत। तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। हम पढ़ते हैं या मैं पढ़ता हूं अहम पठान। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा। हम सब पढ़ते हैं वयम पठामा। समझ
ये आपका रटकाल है, वर्तमान काल। अब इसी तरह जब भूतकाल में जाएंगे तो भूतकाल में कैसे क्रिया का रूप चलता है कि आपका भूतकाल में पठत पठताम पठन, पठ पठतम पठत, यह लोट लगा, ठीक है। अब भूतकाल में तब लंग लगा, लंग लकार में चलता है अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठान अपठाव अपठाम, यह लंग लकार। भविष्यत क्या क्या है, लिट लकार, उसमें चलता है पठिष्यत पठिष्यत पठिष्यन्त, पठिष्यस पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्याम पठिष्याव पठिष्याम, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका विधिलिंग में, विधिलिंग में चलता है पठेत, विधिलिंग यानी चाहिए। विधिलिंग का मतलब क्या है, चाहिए, कि जिस वाक्य में चाहिए शब्द आता है उसको हम विधिलिंग में लिखते हैं। पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेतम पठेत, पठेयम पठेय पठेय, यह विधिलिंग। अब एक और बचता है वह आज्ञार्थक, जिसमें आज्ञा दिया जाता है, जैसे तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम दौड़ो, वे दोनों दौड़े, ये क्या है, यह हमारा लोट लगा है। तो इसमें रूप चलता है पठत पठताम पठन, पठ पठतम पठत, पठाम पठाव पठाम, यानी कि आपको ये पांचों लकार में आपको उसका धातु रूप याद होनी चाहिए, तभी आप उसका संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे हिंदी से। और किस काल का क्रिया है, किस पुरुष का किस वचन का करता है, क्लियर रहिए कि हमें उसी पुरुष उसी वचन का क्रिया लगाएंगे जो पुरुष और जो वचन का करता। समझ में आ गया, यही चीज सेम है और इसमें कुछ नहीं, बस इसमें ग्रामर में हिंदी और अंग्रेजी में दोनों मिलते हैं, एक संस्कृत आता है, सेम होता है, फिर दो चीजें बदल जाती हैं, दो चीजें बदल जाती हैं, इसलिए जो है उसी को करना है। समझ में आ गया, ये चीजें हैं, क्लियर है, क्लियर है कि जो है आप किस पाठ का है, किस वचन का है, किस क्रिया का है, वो शब्द इतना ध्यान दीजिए कि शब्द रूप जो है वह कर्ता का चलता है और धातु रूप क्या चलता है, क्रिया। शब्द रूप क्या है, कर्ता है, धातु रूप